हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जी के जीएसएम के में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के बारे में। तो देखिए, आप लोग कहते हैं कि भैया हमें याद नहीं होता है, जी के जीएस हो चाहे कुछ भी हो, हमें याद नहीं होता है। तो याद कैसे होगा? अरे भैया, आप किताबी भाषा में जाइएगा तो आपको याद कैसे होगा? नहीं तो आप किताबी भाषा पे जाइए और ना ही आप ट्रिक पे जाइए। देखिए, ट्रिक का यूज कहाँ होता है? ट्रिक का यूज जो है कहाँ किया जाता है? जहाँ की हमें रियलिटी को याद करना ना पड़े, वहीं पे ट्रिक का यूज होता है। हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं ट्रिक, है कि नहीं? हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं ट्रिक और ट्रिक को याद करते हैं। अरे भैया, जब भी आप ट्रिक को याद कीजिएगा तब भी आप रियलिटी को क्यों नहीं याद करते हैं? आप ट्रिक को याद मत कीजिए, आप जो है डायरेक्ट रियलिटी पर जाइए और रियलिटी को जो आप याद कीजिए और देखिए कि याद कैसे नहीं होता है। ट्रिक नहीं याद कीजिए और ना ही ट्रिक बनाइए। ट्रिक याद करने से तो अच्छा है कि आप रियलिटी को याद कर लेते हैं। और जब हम रियलिटी को याद करते हैं तो क्वेश्चन चाहे आकाश में से क्यों ना पूछ दे, हम बता देंगे। अगर हम पूरा कंफर्म है तो हम क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, उसका आंसर हम जरूर देंगे। तो चलिए, आज हम वैसे ही बताते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि आप लोग इसको पढ़िएगा कैसे। ऑटो जरा, तो देखिए आप लोग याद कैसे कीजिए। आप लोग कहेगा कि भैया देखिए, एगो आदमी था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जिसका नाम था ल्यूवेनहॉक। और उसका पूरा नाम क्या है पता है? उसका पूरा नाम है एंटीवन ल्यूवेनहॉक। एंटीवन ल्यूवेनहॉक। और उन्होंने, यानी कि और वो जो थे हाईलैंड के निवासी थे, और उन्होंने 1683 ईस्वी में अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में उन्होंने एक द्रव को, यानी कि द्रव को देखा, यानी कुछ देखा। आप लोग जब खाना खाने के बाद लकड़ी से जब दांत को खोदते हैं, यानी खोदते हैं, तो देखते हैं कि उस पर कुछ लाल पीला हरे टाइप का जो है रहता है। तो सेम कंडीशन उन्होंने किया था। उन्होंने भी देखा कि आखिर ये है तो है क्या। उन्होंने देखा कि ये है तो है क्या। उन्होंने देखने की कोशिश, बहुत कोशिश की, लेकिन वो देख नहीं पाए। क्या कि वह जो था बालू के कण से भी बहुत छोटा था, वह दिख नहीं रहा था। आप भी उसको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उन्होंने उसको सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है, यानी माइक्रोस्कोप जिसको हम लोग कहते हैं, बच्चा उच्चा में सुने होंगे। जैसे चिड़ियाघर में गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि वो चश्मा देता है लगाने के लिए, देखने के लिए। हम तो नहीं गए हैं, लेकिन सब बोलता था बच्चा सा। तो वैसा ही होता है। तो उसको देखिएगा कि दूर के चीज़ों को जो है ना जूम करके दिखाता है। सेम उसी टाइप का एक माइक्रोस्कोप होता है, जिससे उन्होंने पहली बार जो है बैक्टीरिया को देखा था। कब? 1683 ईस्वी में। इसलिए उन्हें, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी कहा, यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। यानी कि जीवाणु विज्ञान का जो है उन्हें पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसका तो सबसे पहले खोज किया था, बैक्टीरिया का। देखिए, जब माइक्रोस्कोप में सबसे पहली बार उसको देखा था, तो उस समय उसका नाम बैक्टीरिया नहीं था, यानी कि उसका नाम जीवाणु नहीं था। उससे पहले उसका नाम जो है क्या था पता है? सूक्ष्म जीव। यानी कि जब उन्होंने देखा तो उसका नाम जो है सूक्ष्म जीव रखा। सूक्ष्म जीव रखा। तो बात आती है कि इन्होंने जब नाम नहीं रखा तो नामकरण तो कोई किया होगा। तो उसका नामकरण जो है किए थे हिरनवर्ग।
नामकरण किए थे हेरनबर्ग। हेरनबर्ग ने उसका नामकरण किया था, उसका नाम जो है बैक्टीरिया रखा था। तो आप लोगों को इतना बात समझने में ज़्यादा कठिन नहीं हुआ होगा। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है पूरा समझ गए होंगे यहाँ तक। अब इसमें है क्या, कुछ है? देखिए इसमें कुछ नहीं है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम लीवेनहॉक, उनका पूरा नाम है एंटोइन लीवेनहॉक है, जो कि हॉलैंड के निवासी और 1683 ईस्वी में अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में उन्होंने जीवाणु को देखा था। और जिस समय उन्होंने जीवाणु को देखा था उस समय उसका नाम जीवाणु नहीं था। उन्होंने देखा, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की मदद से देखा। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का यानी कि वो जो होता है आपको छोटे से छोटी चीज़ को जो है यानी कि 2 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। तो उन्होंने उसको देखा और उसका नाम जो है सूक्ष्म जीव दिया। उसका नाम जो है सूक्ष्म जीव दिया। इसीलिए इन्हें यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। यानी कि जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा गया है? तो लीवेनहॉक को। इनका पूरा नाम है एंटोइन लीवेनहॉक। तो देखिए बैक्टीरिया जो होता है, अब आते हैं बैक्टीरिया पे। तो बैक्टीरिया होता कैसा है आइए बताते हैं। तो देखिए आप लोगों को अगर मन होगा कि हम बैक्टीरिया को देखें, तो देखिए बैक्टीरिया यानी आप लोग जानना चाहते होंगे कि बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है। देखिए बैक्टीरिया का सबसे पहले हम बता दें कि इसका कोई आकार नहीं होता है। ये कभी जो है देखिए या तो एक कोशिकीय होता ही है, एक कोशिकीय होता है, यानी कि वह कभी सर्पिलाकार हो जाएगा, तो कभी बेलनाकार दिखता है, तो कभी गोलाकार दिखता है। यानी इसका कोई आकार नहीं होता है। इसका कोई जो सही आकार होता है, इसका कोई कंटिन्यू आकार नहीं होता है। देखिए अगर आप लोग माने यानी कि नोट में हम लिख दिए हैं कि अगर बैक्टीरिया के आगे अगर ये 3 शब्द लगा हो, माइको, बैसिलस और कोकस शब्द अगर लगा हो, तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ जो है बैक्टीरिया का बात हो रहा है। अगर कहीं भी आप किताब में देखते हैं माइको, बैसिलस या कोकस शब्द यानी बैक्टीरिया के आगे जो है अगर लगा हो, आप लोग समझ जाइए कि यह जो है जीवाणु के बारे में बात हो रहा है। चाहे अगर सुन भी रहा है तो कहिए कि यह बात जो है जीवाणु के बारे में बोल रहा है। तो देखिए इससे अब हम आगे पढ़ेंगे इससे होने वाले रोग। तो उसमें पहला आता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जिसे हम कोढ़ कहते हैं। देखिए इसी में जो है ये जो सफ़ेद दाग देखते हैं, सफ़ेद दाग जो है कुष्ठ रोग के अंतर्गत ही आता है। अगर किसी को सफ़ेद दाग है तो वो जो है कुष्ठ रोग का भाई है, सफ़ेद दाग। तो चलिए हम उसके बारे में बताएंगे और इसका रोकथाम तो बताएंगे ही, और ऊपर से इसका जो है जो भी बीमारी हम बताएंगे उसका जो है एक आयुर्वेदिक उपचार भी बताएंगे। तो देखिए बैक्टीरिया से होने वाला पहला रोग है कुष्ठ रोग, जिसे हम कोढ़ भी कहते हैं। और हमारे गांव समाज में जो है औरत के मुख से जो है
ये गाली भी निकलता है कि कोरी फूट जाता होता है कि नहीं? ऐसा गाली भी होता है जो कोरी फूट जाता ये न कर भाई तेरा कोरी फूट जाता। तो ये प्रसिद्ध गाली है हमारे गांव देहात में। ये गाली जो है बहुत प्रसिद्ध है। तो देखिए कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी कहा जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। देखिए लेप्रोसिया से ही जो है लेप्री बना है। ये लेप्री जो है लेप्रोसिया से ही बना है। देखिए इसका लक्षण क्या है, इसमें जो बीमारी होता है। और देखिए हमने बताया कि चक्कत यानी ये जो होता है सफ़ेद दाग जो होता है, सफ़ेद दाग भी कुष्ठ रोग के अंतर्गत ही आता है। और इसका उपचार जो है आयुर्वेदिक में भी हम बताएंगे, तो उसका वीडियो जो है हम अलग से बनाएंगे। उसका उपचार जो होता है आयुर्वेदिक में यानी कि जिसको कहते हैं घरेलू नुस्खा, और वह नुस्खा जो है आजमाया हुआ है, तो उसको भी हम बताएंगे। तो उसका एक जो है अलग से वीडियो बनेगा, उसमें जो बता देंगे। तो देखिए वैज्ञानिक नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, और लेप्रोसिस से जो है लेप्रोसिस शब्द बना है। और लक्षण उसका होता है कि शरीर पर चकत्ते हो जाना, शरीर पर चकत्ते हो जाना या शरीर पे जो है सफ़ेद दाग हो जाना, ये दोनों एक ही है। और तंत्र जो है तंत्रिका प्रभावित करना तथा उत्तकों में अपक्ष होना। देखिए कोढ़ी उढ़ी जो होता है, आप लोग गांव देहात में देखे होंगे कि उंगली जो है यानी कट कर गिरने लगता है, और यानी शरीर के कोई भी अंग पर जो है ना उसका माने गजब तरीके का हो जाता है, मांसों से गिरने लगता है। माने बहुत देखे होंगे कि उंगली ये सब भी कट कर गिर जाता है, तो ये वही होता है इसका लक्षण। इसका रोकथाम जो होता है मेडिसिन में अगर कहा जाए तो इसका रोकथाम होता है डेप्सोना, क्लोफाजिमिन व रिफामिसिन। ये सब जो है इसका प्रमुख मेडिसिन है, यानी कि इसका कारगर दवाई है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो हम एक और भी बताए हैं ना कि एक आयुर्वेदिक दवाई यानी कि घरेलू नुस्खा है ना, घरेलू नुस्खा है जिसका उपयोग हम करेंगे, बना करके खुद से दवाई तैयार करेंगे और बनाएंगे, और सफ़ेद दाग को जो है सही कर देंगे। 1 से 2 महीना बहुत हो गया। और हाँ हमारे यहाँ जो है आयुर्वेदिक दवाई में जो है पाइल्स यानी बवासीर का भी दवाई मिलता है। अगर आपके पास ब्लड है तो 100% गारंटी है, यहाँ जो है 101% गारंटी है कि आपको जो है रात में दवाई देंगे। देखिए ऐसा तो मेरा इसका 3 खुराक है, यानी 3 दिन का खुराक है। 3 दिन में आपको पूरा क्लियर हो जाना है, यानी जिसको ब्लड रहता है यानी जिसको हम खूनी बवासीर कहते हैं, वो अगर आपके पास है तो गारंटी 101% गारंटी है कि अगर आप रात में आप दवाई खाए हैं तो बीन एकदम क्लियर हो जाएगा, ब्लड आना रुक जाएगा। रात में खाइए और दिन में ठीक हो जाइए, रात में खाइए दिन में ठीक हो जाइए, सुबह में खाइए शाम में ठीक हो जाइए। एकदम 101% गारंटी है, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई फ़ी नहीं लगता। अगर आपके पास मस्सा वाला है तो भैया मस्सा को काट के गिराने में टाइम लगेगा ना, तो उसमें जो है आपको 1 से 2 महीने एकदम लग सकते हैं श्योर, लेकिन ठीक होना है उसको भी। तो चलिए हम वो भी मेरा वीडियो है, और फेसबुक पर जो है हम बराबर डालते रहते हैं ये सब के बारे में। और लगभग ये ब्लड वाला जो बोले ना पाइल्स, इसमें जो है लगभग 50 आदमी को ठीक किए होंगे। और तत्काल में अभी मस्सा वाला जो है यानी कि जिसको हेमोराइडस पाइल्स कहा जाता है, उसको जो है वो मेरे पास जो है अभी तकरीबन 15 कस्टमर होगा जिसको हम दवाई देते हैं। तो सब ठीक है। तो चलिए वो तो बाद में बात होगा,
लेकिन पहले इस पे आते हैं। उसका रोकथाम बता दिया कि डिप्सोनाक्लोफाजिमिन वारिफैमिसिन इसका प्रमुख औषधि है। और इससे जो है इसका जो है वर्ल्ड ऑफ रेप्रोसिड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस जो है, अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए जनवरी महीने के संडे को मनाया जाता है। चाहे संडे को कोई तारीख पड़ जाए, 31 तारीख, 32 तारीख, 34 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 20 तारीख, कुछ भी पड़े, यानी कि जनवरी के आखिरी संडे को, जनवरी में आखिरी संडे है ना, बस हो गया, कुष्ठ निवारण दिवस वही है, उसमें डेट नहीं होता। तो चलिए आगे अब चलते हैं। तो देखिए ये है अक्षय रोग, यानी कि इसको ये जो है टीबी नाम से जो है प्रचलित है, यानी कि टीबी नाम से प्रचलित है। इसको जो है अक्षय रोग यानी कि टीबी ये तो प्रचलित है, और इसको यक्षामा भी कहते हैं और इसे काक रोग भी कहते हैं। टीबी को हम ये अक्षय रोग, यक्षामा और काक रोग भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका वैज्ञानिक नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखिए इसका लक्षण होता है कि बार बार खांसी आना, बलगम आना और खांसी के साथ जो है ब्लीडिंग आना। आप लोग देखे होंगे कि जिसको टीबी हो गया है उसको बार बार खांसी आता है, खांसी यानी बलगम आता है, उसके साथ खांसी के बाद खांसते खांसते जो है रोगी परेशान हो जाता है, उसको जो है ब्लड भी आ जाता है। क्यों आता है, कैसे आता है, वो भी बताएंगे, देखते रहिए। तो देखिए हाँ, ये जो होता है ना इसको पटुआ बीमारी कहते हैं। इसका देहाती नाम है पटुआ बीमारी। अगर ये थूक फेंक देगा ना तो आपको पट जाएगा। अगर आप इसके सामने हैं और सामने सामने अगर बात कर रहे हैं ना तो मुंह का जो भाप जाएगा, जैसे कहा कोरोना वायरस में कि मास्क लगा करके रखिए, तो टीबी वाला को भी मास्क लगा दीजिए, जा भी लगा दीजिए, यानी जा भी नहीं लगाइए। यानी कि टीबी वाला पेशेंट जो है जब वो खांसता है तो उसको कहिए कम से कम रुमाल जो है इसे रख करके आप तब खांसे, ताकि हमारे अंदर का जो बैक्टीरिया है, देखिए शरीर में बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया तो हज़ारों होता है, उसमें से कुछ बढ़िया बैक्टीरिया होता है और कुछ खराब बैक्टीरिया होता है। जो कि खराब बैक्टीरिया होता है वही बीमारी फैलाता है। अच्छा, एंटीबायोटिक का जो होता है, एंटीबायोटिक में क्या रहता है, एंटीबायोटिक में भी जीवाणु रहता है, इतना बात आप समझ जाइए। और एंटीबायोटिक जो होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में 10 गो, मान लीजिए कि बैक्टीरिया, 10 गो बैक्टीरिया में से 5 गो बैक्टीरिया जो है नेगेटिव है, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया, यानी कि खराब बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए एंटीबायोटिक जो होता है, एंटीबायोटिक उसका काम होता है यानी बीमारी को जो है कुछ क्षण के लिए जो है कंट्रोल कर देना। आप देखते होंगे कि कोई डॉक्टर आता है, सुइया दे देता है, डायरेक्ट पूछता है कथी होलो है, तो बुखार भेल है, मारा ना एगो एंटीबायोटिक एगो जी में 0 ml तो कथी 1 ग्राम ये सब फेंट करके मार देता है, आपका बुखार गया दिल्ली। तो देखिए उसमें होता क्या है कि बैक्टीरिया जो होता है, सो मान लीजिए 10 गो बैक्टीरिया में से 5 गो नेगेटिव बैक्टीरिया यानी खराब बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी को जो है नुकसान पहुंचा रहा है। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, एंटीबायोटिक में से 10 गो जीवाणु आएगा और इस पे प्रहार करेगा। मान लीजिए कि 10 गो अगर ये जीवाणु है, 10 गो एंटीबायोटिक में जीवाणु है और एंटीबायोटिक आया तो 10 गो तो 5 गो से फरियाइए लेगा, और जब 5 गो से फरिया लिया तो ये बीमारी पूरा खत्म, यानी बुखार खत्म, तनवन बुखार है तो खत्म। और वही में अगर मान लीजिए कि 5 गो जीवाणु है
और एंटीबायोटिक का ताकत है 2 जीवाणु का। अगर 2 जीवाणु जाएगा तो 5 को से कहीं फर जाएगा। आप एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक भोगते जाइए और रोग ठीक नहीं होता, यानी बीमारी ठीक नहीं होता है। तो वो जो है ना, वो लात का थी था। जब जब नहीं मानता है तब झोला छाप समझ जाता है कि ना, ये जो जीवाणु है सलाद का देवता है, बात का देवता नहीं है। तो उसके लिए जो है, उसके बाद चेक करता है जो जीवाणु जो है का नाम कथी है। तो कहता है एक का नाम है, बुखार में क्या होता है इतना याद नहीं है। उसके बाद नाम उसका जो है नाम अथी करता है, जिसका नाम क्या है पहले पता लगाओ, जो कौन बुखार है ना, कहता है जो कौन बुखार है पता लगाइए, चेक करवाइए। तब कहता है एक का नाम ही है ना, ई से ना मानता हूँ। अब एक स्पेशल जीवाणु के भेज, यानी ई सेना के लिए जो है स्पेशल सेना भेजो ताकि इससे फरिया सके। एंटीबायोटिक वाला सेना सही नहीं मानेगा, तब जाकर के ऐसे एंटीबायोटिक ऐसे ही काम करता है। तो चलिए आगे बताते हैं, इस सबको छोड़िए, इस हम बाद में बताएंगे। तो देखिए, अगर टीबी का जो रोगी है अगर वो खांसता है तो उससे बचिए। वो उससे जो है सट करके बात नहीं कीजिए। एकदम कहना में है कि 3 फीट की दूरी और मास्क है जरूरी। तो कोरोना वायरस वाला ही हाल है। देखिए, ये भी रोग जो है, टीबी जो है फैलता है कौन चीज़ से? बैक्टीरिया से। और बैक्टीरिया बता ना, हर एक चीज़ में हम खाना खाते हैं उसमें बैक्टीरिया, पानी पीते हैं उसमें बैक्टीरिया है, हमारे पूरा बॉडी में बैक्टीरिया है। तो देखिए, बार बार खांसी आना, बलगम आना, रक्त आना, ये सब जो है उसका लक्षण है। और देखिए, बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया में जो है यानी कि फेफड़ा जो हमारा होता है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। देखिए, पहला चरण में जब वो स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि थोड़ा सा एक धब्बे जबकि इस पर पड़ता है। हमारा ये जो होता है ना फेफड़ा पर जो थोड़ा सा एकदम धब्बा टाइप के होता है। और इसका दूसरा चरण होता है, ये थोड़ा डबल होता है, ये जो है थोड़ा डबल होता है। इसके बाद इसका तीसरा चरण होता है कि मान लीजिए 1 से 2 बना, 1 से 2 बना, फिर लास्ट में करता है 3 से 4, 5, 6, 7, 8। ऐसे करते करते जो मेरा पूरा फेफड़ा को जब बर्बाद कर देता है, और जब पूरा बर्बाद हो गया तो हमें वहाँ जाना निश्चित है, हमें यहाँ कोई बचा नहीं सकता। दूसरा चरण तक अगर पता, हाईएस्ट अगर आपको तीसरा चरण तक पता चल गया तो आप बच सकते हैं। और इसका भी आयुर्वेदिक उपचार है, लेकिन ये आजमाया हुआ नहीं है। हम इसको नहीं आजमाया है इसलिए हम नहीं बताएंगे। और इसको हम अगले वीडियो में, इससे अगला वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें बढ़िया से समझाएंगे। क्योंकि अभी जो है रात का करीब 12 बज गया है, तो सोना भी ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।